Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमने देखा था कि गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से दो मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। आज हम नेक्स्ट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो इफ़ वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं, दैट आर एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, जिसमें से हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, दैट वर एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2, दैट आर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट की थी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे फाइंड आउट की थी हमने यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा? एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हमने गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट की थी किसके बेसिस पे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस। यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट नहीं यूज़ किया था, हमने क्या यूज़ किया था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हमने प्रॉफिट्स को वेट असाइन कर दिए थे, इंपॉर्टेंस असाइन कर दी थी। ठीक है, हमने कैसे फाइंड आउट किया था यहाँ पे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था, बस हमने यहाँ पे क्या किया था? वेट्स असाइन कर दिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। और इस मेथड में हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, सो देखते हैं सुपर प्रॉफिट में हम मेथड में हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे। गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो आप जानते ही हो कि आप अपने पास्ट एफर्ट से कब तक सेम प्रॉफिट कमा सकते हो। अब सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर नेम से क्लियर है, एक्स्ट्रा, कि फर्म नॉर्मल बिजनेस से कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है। मैंने आपको बताया था ना कि गुडविल जो है वो आपको हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने में। तो अब इसमें हम किस बेसिस पे गुडविल निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पे। कि अब क्वेश्चन ये है कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, यानी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, यानी जितना पैसा हमने लगाया है उस पर नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। तो यानी सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट, यानी कितना हमारा प्रॉफिट है। अब देखो, प्रॉफिट हम 1 साल का ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कितना नॉर्मली कमाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारा प्रॉफिट है 15,000 और नॉर्मली जितना पैसा हमने लगाया है उससे 10,000 का प्रॉफिट होता है, यानी हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 5,000 है डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना आता है। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। अब सीखना है हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमें गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। बेसिकली हमने कैसे किया? सपोज
हमने लगाया 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, हमारी कैपिटल कितनी है 1,00,000, और नॉर्मली इस कैपिटल पे कितना कमाया जा सकता है 10%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितना पैसा लगाया हमने 1,00,000, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 10,000, ठीक है। इस तरीके से हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर? अब मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख लिया है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। हमें प्रॉफिट गिवन है लास्ट 5 सालों का। 2004 में है 45,000, 2005 में है 55,000, 2006 में है 80,000, 2007 में है 60,000 एंड 2008 में है 90,000। ओके, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, और हमने कितना पैसा लगाया है फर्म में 5 लाख। अ रीजनेबल रिटर्न इन सच अ बिजनेस, अगर हम नॉर्मल रिटर्न और रीजनेबल रिटर्न की बात करें तो वो कितना है 10%। रीजनेबल मतलब नॉर्मल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें क्या फाइंड आउट करनी है गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है गुडविल की वैल्यू, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है 3, और हमने एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पे करना है, और कितने सालों का प्रॉफिट हमने लेना है 5 years। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हमें सुपर प्रॉफिट से करना है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, कि हमें कितना प्रॉफिट होता है माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट रीजनेबल है और नॉर्मली कमाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑफ बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट कैसे हैं 45, 55,000, 88,000, 60,000 प्लस 90,000। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 3,30,000। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 5। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 66,000। क्लियर है? अब सेकंड हमने फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जितना नॉर्मली कमाया जा सके। कितना पैसा लगाया हमने 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितना कमा सकते हैं 10%, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। देखो हम ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हैं 66,000, बट नॉर्मली कितना कमाया जा सकता है 50,000। हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं सुपर समथिंग, इट इज़ कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल हो गया, एवरेज प्रॉफिट, मतलब ऑन एन एवरेज हम कितना कमा रहे हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कितना नॉर्मली कमाया जा सकता है। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 16,000। ये क्या हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। अब हमें फाइंड आउट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है 16,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दैट इज 3। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 48,000। क्लियर है? होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मेथड है अब हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट मेथड है, कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये जो मेथड है हम दो तरीके से फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे, और सेकेंड इज
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसमें सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज करते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो इस तरीके से हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये है कि एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हम कमा रहे हैं, जो हम पैसा कमा रहे हैं उसके लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, यानी कितना पैसा लगाना पड़ता है। अब देखो, कुछ भी हमें प्रॉफिट कमाना होता है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कहते हैं ना, अगर आपको पैसा कमाना है तो इतना तो आपको लगाना ही होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, एम्प्लॉयज़ को पैसा देना पड़ता है ना। तो अगर आपको एक प्रॉफिट कमाना होता है तो आपको कुछ कैपिटल लगानी पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी ये एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होनी चाहिए। क्लियर है? कितना मतलब नॉर्मली बिजनेस को कैपिटल चाहिए होता है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी एक्चुअल में हमने कैपिटल लगाई है। क्लियर है? अब सबसे पहले ये समझते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकाला हमने? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, यानी उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, डिवाइड कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। इससे वो वैल्यू आ जाएगी कि कितना पैसा हमें चाहिए इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए। क्लियर है? अब सपोज ये आ गया हमारे पास 1,40,000, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 1,40,000 कि हमें सपोज कि जितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके लिए कितना पैसा चाहिए? 1,40,000। बट हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 लाख की, हमने तो 1 लाख लगाया है, मतलब कम पैसा लगाकर हम ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल। तो इसलिए गुडविल को हमने कैसे फाइंड आउट किया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितनी कैपिटल होनी चाहिए और हमारी कैपिटल कितनी है। अगर हमारी कैपिटल कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इसका मतलब कम पैसे में हम ज़्यादा कमा रहे हैं। और वो ज़्यादा क्यों कमा रहे होंगे? गुडविल की वजह से, रेपुटेशन की वजह से। क्लियर है? तो अगर बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम इसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, तो इसमें हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो, इसमें हमने क्या किया, बस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली। मतलब ये जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं उसकी कैपिटल में वैल्यू कितनी है, यानी उसके लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड थी, वही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चे, होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें निकालना है गुडविल किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से, एवरेज प्रॉफिट से भी और सुपर प्रॉफिट से भी।
तो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 65,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे पास कितना आ गया? 5 लाख। यानी इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए, 65,000 को कमाने के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए? 5 लाख। बट कैपिटल है कितनी? हमने कैपिटल लगाई कितनी है? 3,70,000। अब गुडविल हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 5 लाख। कि 65,000 कमाने के लिए नॉर्मली हमें 5 लाख चाहिए, बट हमने कितना लगाया हुआ है? 3,70,000। यानी हमने कम पैसा लगाया हुआ है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? गुडविल। और कितना आ गई गुडविल? 1,30,000। क्लियर है? अब हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट यानी हम कितना कमा रहे हैं माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, कितना नॉर्मली कमाया जा सकता है। इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कितना पैसा लगाया है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3,70,000। नॉर्मल रेट कितना है? 13 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा हमारे पास 48100। क्लियर है? तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 48100। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 65,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया 48100। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 16900, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। तो गुडविल कैसे? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट यानी 16900 इंटू 100 कैपिटलाइज वैल्यू फॉलो कर रहे हैं ना, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट दैट इज 30। तो ये हो गया हमारे पास 1,30,000। क्लियर है? तो इसमें हमने दोनों मेथड्स को फॉलो कर लिया, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो मेनली हमारे पास 3 मेथड्स हैं, बट अभी हमने स्टार्टिंग में तो कहा था कि 4 मेथड्स हैं। जो वेटेड एवरेज मेथड है वो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक एक्सटेंशन है, एक पार्ट है, बिकॉज उसमें हम यूज़ किसका कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट का, बस हम वेट्स असाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम ले लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड, सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड, ओके? और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल एवरेज की बात करें तो हर एक ईयर को सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट वेटेज में ऐसा नहीं है, वेटेज प्रोवाइड कर दी जाती है। सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें हम सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें हम कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट की और उससे फाइंड आउट करते हैं अपनी गुडविल। और कौन सा प्रॉफिट हम यूज़ करेंगे तो उसके 2 मेथड्स हो जाएंगे। अगर हम एवरेज प्रॉफिट का यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर हम सुपर प्रॉफिट का यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके? होप आपको क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपने इससे कुछ सीखा
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डोंट forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.